Mining support presenting a new topic, means of access and egress from a mine, either shaft or incline. There must be proposed to maintain two means of egress. Two means of egress. Okay. Next here, यदि कोई दो शाफ्ट और इंक्लाइंस जिसमें हमारा ओपनिंग जो है सैम मैनेजर के कंट्रोल में नहीं हो, तो उसमें CIM जो है ग्रांट कर सकते हैं ऐसे रेगुलेशन से। CIM ऐसे व्यक्ति जहाँ पे ऐसे व्यक्ति को कार्यरत करना है, काम पे लगाना है, तो उसमें रिटर्न ऑर्डर दे करके रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के कार्य की मनाही कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जहाँ पे हमारा दो मीन्स ऑफ एग्रेस नहीं बना हुआ है। ठीक है, दो मीन्स ऑफ एग्रेस मतलब कि निकासी के दो रास्ते यदि नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ऐसे व्यक्तियों के काम की मनाही कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रेगुलेशन स्टेटेड कर रहा है क्या कि यदि शाफ्ट डेप्थ मतलब शाफ्ट की गहराई यदि 30 मीटर से अधिक बढ़ता है, यदि किसी केस में शाफ्ट की गहराई ओके, इफ इन एनी कंडीशन द शाफ्ट डेप्थ ग्रेटर देन 30 मीटर, देन मैकेनिकल अरेंजमेंट शैल बी डन। ठीक है, और इंक्लाइन यदि हमारा 1 किलोमीटर मतलब कि वन स्ट्रेच लेंथ मतलब कि वन वे में 1 किलोमीटर से अधिक बढ़ता है, इंक्लाइन का यदि लेंथ इंक्लाइन का लेंथ 1 किलोमीटर से अधिक बढ़ता है वन वे के कंडीशन में, तो उस केस में, और दूसरा कंडीशन क्या कि यदि ट्रैवलिंग RDS होता है, तो दोनों केस में यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव किया हुआ मैन राइडिंग सिस्टम को लगाया जाएगा। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव किया हुआ मैन राइडिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा रेगुलेशन नंबर 71 के तहत। ठीक है, यदि बताया जा रहा है कि कोई माइंस जहाँ पे एग्रेस के लिए लेडर व्यवस्था किया जाता हो, तो लेडर जो है कि हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री से अधिक बढ़ा करके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो वो एग्रेस हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री से अधिक बढ़ा करके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि यदि कहीं किसी केस में ये लेडर हमारा स्टेटेड कर किया जाता है, तो वहाँ पे 9 मीटर के इंटरवल पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाना जरूरी है। ये ट्रैवलिंग रास्ता नहीं है, ट्रैवलिंग में 10 मीटर इंटरवल पर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्रेस के लिए जो लेडर दिया जाता है, लेडर व्यवस्था, लेडर हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री इंक्लाइनेशन से अधिक एक्सीड नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म जो दिया जाएगा वो 9 मीटर के इंटरवल पर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लेडर है शाफ्ट माउथ से मतलब कि शाफ्ट माउथ जो है वहाँ से 1 मीटर जो है मतलब 1 मीटर, ये जो बात है ये पॉइंट हमारा लेडर का जो व्यवस्था होगा, तो उसमें 1 मीटर जो है कि वो शाफ्ट माउथ से बढ़ा करके रखा जाएगा, ताकि वो किसी भी प्रकार का स्लीपिंग कॉज ना हो जिससे व्यक्ति की जान हानि हो। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है काफ़ी मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रेगुलेशन 71 का, क्या कि कोई भी दो शाफ्ट और दो इंक्लाइन या तो दो आउटलेट्स के बीच में 13.5 मीटर से कम का डिस्टेंस नहीं हो। यदि ये डिस्टेंस हमारा 13.5 मीटर से कम हो जाता है, तो शाफ्ट लीनिंग कमज़ोर हो जाता है, वीकेंड हो जाता है, और इस तरह से दुर्घटना का संभावना होता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए 13.5 मीटर जो है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए दो शाफ्ट, दो इंक्लाइन या दो आउटलेट्स के बीच का। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है जो भी हमारा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के बीच में आने जाने का रास्ता बनाया जाएगा, तो वो हमारा हाइट और विड्थ जो होगा 1.8 बाय हाइट और विड्थ जो होगा 1.8 बाय 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इस तरह से रेगुलेशंस में आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो रेगुलेशन 71 के तहत बताया जा रहा है कि यदि किसी भी केस में हमारा मतलब कि हर हाल में टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन का फैसिलिटी कैसा होना चाहिए ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड और टू वे कंडीशन मतलब कि आना और जाना दोनों तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो इस तरह से। ठीक है, वायर्ड और वायरलेस एज पर CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जैसा कहेंगे उस तरह से उसी तरह का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का मतलब कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन 72 कहा जा रहा है वर्किंग शाफ्ट। रेगुलेशन 72 यहाँ पे हमारा वर्किंग शाफ्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, रेगुलेशन 72 वर्किंग शाफ्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमको एक्सट्रैक्ट क्या मिलता है कि जहाँ कहीं भी हमारा जहाँ कहीं भी प्रोसेस ऑफ सिंकिंग जहाँ पे हो रहा हो, मतलब कि शाफ्ट सिंकिंग जहाँ पे हो रहा हो, ठीक है,
जहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू है या प्रोग्रेस में है शाफ्ट सिंकिंग, तो उस केस में यदि परमानेंट लीनिंग, ठीक है, परमानेंट लीनिंग जो होगा मेटल और कंक्रीट या मैसनरी का बना है, तो 6 मीटर बिलो द शाफ्ट बॉटम हमारा वर्क इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। लेकिन यदि वही स्टील या स्टील या आयरन रिंग लगा करके यदि ये वर्किंग को फाउंडेशन करके बनाया जाएगा, तो वो 20 मीटर बिलो द शाफ्ट बॉटम हमारा वर्क को एक्सीड करके पहले 6 मीटर कब ना परमानेंट लीनिंग ऑफ मेटल कॉन्क्रीट, परमानेंट लीनिंग ऑफ मेटल कॉन्क्रीट और मैसनरी से यदि हमारा बनाया जाएगा तो, लेकिन यदि यही मेटल रिंग्स यदि आयरन या स्टील रिंग्स यदि लगा करके ये फाउंडेशन बनाया जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ शाफ्ट सिंकिंग जो है कि बिलो द मैंने अप टू द शाफ्ट बॉटम 20 मीटर हाई अबव द शाफ्ट बॉटम वो वर्क को प्रोग्रेस किया जा सकता है, वर्क को आगे एडवांस करके रखा जा सकता है। ये रेगुलेशंस हमारा स्टेट कर रहा है या बोल रहा है, ठीक है। आयरन रिंग या तो स्टील, ठीक है, तो 20 मीटर अप टू द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। और इस तरह से रेगुलेशन में एग्जाम्प्ट कौन कर सकते हैं ना, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसमें एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, इस नियम में फेरबदल कर सकते हैं, कोई चेंज ला सकते हैं। 73 रेगुलेशंस फेंसिंग एंड गेट्स, 73 रेगुलेशन फेंसिंग एंड गेट्स में बताया जा रहा है कि कोई भी इंट्रेंस ऑफ माइंस या शाफ्ट हो, ठीक है, मतलब शाफ्ट हो या तो इंक्लाइन हो, उसमें टॉप या बॉटम पे हमारा क्या होना चाहिए ना, फेंसिंग का व्यवस्था किया जाना चाहिए। इस तरह का फेंसिंग जो है कि इंट्रेंस इज नॉट यूज एज एग्रेस और एक्सेस, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हुए इसमें पाते हैं क्या कि रेगुलेशन नंबर 74, इसमें हमारा क्या मेंशन किया गया, टू वे एग्रेस टू द सरफेस। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं 71 में कि हमारा निकासी के दो रास्ते, मतलब कि या तो इंक्लाइन या तो शाफ्ट, दोनों में क्या होगा कि निकासी के दो रास्ते मतलब नियत रूप से व्यवस्था किया जाना चाहिए और वो मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि किसी तरह से यदि कंट्राडिक्शन अराइजेज हो रहा है, ठीक है, तो वो कंट्राडिक्शन को क्या किया जाएगा ना, रिलीज करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म करने के लिए CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से मतलब कि इसका राय लेना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाते हैं रेगुलेशन नंबर 75। रेगुलेशन नंबर 75 के तहत इसमें हमको क्या चीज़ मिलता है कि रेगुलेशन नंबर 75 के तहत बोल रहा है कि कोई भी शाफ्ट इंक्लाइन या आउटलेट्स, ठीक है, उसका पीरियोडिक एग्जामिनेशन होगा कितने दिनों के अंदर ना, प्रत्येक 7 दिनों के अंदर। और वो मतलब कि वो जांच कौन करेंगे ना, ओवरमैन इनके लिए ऑथराइज्ड है और ओवरमैन इनका जांच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी मैकेनिकल आउटलेट्स है, ठीक है, यदि कोई भी आउटलेट्स मैकेनिकल मीन्स से बना हुआ है तो उसका जो जांच किया जाएगा वो किनके द्वारा किया जाएगा, यदि कोई भी आउटलेट्स हमारा मैकेनिकल मीन्स से बना हुआ है तो उसका प्रत्येक 7 दिनों में जांच होगा इंजीनियर के द्वारा, ठीक है, इंजीनियर फोरमैन या तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए इंजीनियर और मैनेजर जो है रिटर्न हमारा रिस्पॉन्सिबल चार्ज लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारा रेगुलेशंस कंप्लीट हुआ। तो आगे आप इस तरह से सेशन कैसे रहा उसके लिए आप कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।